Assalamualaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. I am Professor Masood Ahmad Fuzail. एक दिन मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था तो मेरे सामने एक आयत आ गई और वो आयत है अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। ये 30वें सपारे में सूरा अल-गाशिया की आयत है। तो जब मैंने इसके तर्जमे को गौर किया तो तर्जमा था, क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए। तो मैं उस फ़िक्रे के ऊपर ठहर गया और गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि ये क्या बात है और ये क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि एज ए बीइंग मुस्लिम हमें रोज़ाना कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अपनी आदत बनानी चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप पूरा सपारा पढ़ते हैं और उसकी समझ नहीं आती आपको तो उस पढ़े का कोई फ़ायदा नहीं है। नेकियां तो मिलेंगी लेकिन उसका जो कुरान पाक का पढ़ने का मकसद है वो हमें हासिल नहीं होता। तो आप रोज़ाना अगर एक आयत भी तर्जमे के साथ पढ़ें तो वो बेहतर है उससे कि आप कई सपारे जो हैं वो बग़ैर तर्जमे के पढ़ें। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ही मैंने ये आयत पढ़ी अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, कि हमने ऊँट को कैसे पैदा फरमाया, देखो ज़रा। तो मैंने भी गौर करना शुरू कर दिया। तो मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो मेरे पास ऐसे ऐसे हकीकतें मेरे सामने आईं कि मैं हैरान रह गया कि ये अल्लाह ताला ने कैसी मखलूक पैदा की है। और ऊँट तो हर किसी ने देखा होगा। तो आइए आज उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। कैमल जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसे खूबसूरत भी कहा जाता है जिसका मतलब है खूबसूरती। ऊँट जो हैं ये मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो कॉमन ऊँट पाया जाता है उसका नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। फिर दोबारा बता देता हूँ, कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ये जो ऊँट है ये आम तौर पर अरेबियन एंड अफ्रीकन डेजर्ट्स में पाया जाता है और ये बड़े शौक से सहराओं में रहता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टडी कर लेते हैं कि ये 140 डिग्री सेल्सियस यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, अगर गर्मी पड़ती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 42 टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा राइज़ होता है हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। हमारे जिस्म जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ऐसे पैदा फरमाया है कि ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड की सहराओं की गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है और 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसे पसीना ही नहीं आता। इसका मतलब इसे पानी नहीं निकलता। कितनी हैरत की बात है। तो ये मेरी चीज़ जो हैरान कुन थी कि जहाँ पर दुनिया की कोई लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकती वहाँ पर ये सर्वाइव कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ी इसमें खूबी है कि उसको कैसे तख्लीक किया गया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसकी ख़ास बात यह है कि ये होम्योथर्मी, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता है। दुनिया का शायद कोई ऐसा जानदार नहीं है जो इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे। अपने मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है इसकी बॉडी में थायरॉक्सिन की मिकदार कम पैदा होती है जिसके नतीजे में इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होने से रेस्पिरेशन भी स्लो हो जाती है और उसके ज़रिए पानी ब्रीदिंग के ज़रिए बहुत कम ज़ाया होता है। तो अपनी बॉडी के अंदर पानी को कंजर्व रखने के लिए ये अपने मेटाबॉलिक रेट को तेज़ और कम कर सकता है। इसके अलावा इसके प्लाज्मा के अंदर आम जानवरों से निस्बत पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। ये ख़ास खूबी है इसकी। इसके जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो ओवल शेप होते हैं। आम तौर पर जो सेल होते हैं वो राउंड होते हैं लेकिन इसके जो हैं वो ओवल शेप होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है
यानी उसकी जो रेड ब्लड सेल का एनवायरनमेंट है और हमारी बॉडी का जो प्लाज्मा है उसका जो एनवायरनमेंट है वो दोनों एक जैसे रखे जाते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के रेड ब्लड सेल को किसी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रख दें जहाँ पर सल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाएं तो हमारा जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि वो क्रीनेट हो गए हैं, उनमें दंदे से बन गए हैं। ओवल शेप सेल होने का फ़ायदा ये होता है कि ये क्रीनेट नहीं हो सकता। अब उसकी बॉडी में जितना मर्जी पानी निकल जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, क्योंकि ये टॉयलेट का हालत लिहाजा इसके सेल क्रीनेट नहीं करेंगे, श्रिंक नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर फिर ये क्या होता है कि अपनी बॉडी में पानी को कंजर्व करने के लिए एक्सट्रीमली ड्राई फीसिस प्रोड्यूस करता है ताकि मैक्सिमम पानी रीअब्जॉर्ब हो जाए। इसके अलावा ये रिसाइकल कर सकता है पानी को, जब किडनी से यूरिन बन रहा होता है तो वहाँ से सारा पानी रीअब्जॉर्ब करके फिर स्टमक में भेज देता है और स्टमक से फिर दोबारा ब्लड के अंदर जाता है, फिर उसकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, फिर किडनीज में जाता है, वहाँ से फिर ब्लड में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, स्टमक से ब्लड में आ जाता है। तो ये रिसाइकलिंग करके अपनी वाटर को अपनी बॉडी में सर्वाइव करता है। 53 गैलन्स ऑफ वाटर पी लेता है सिर्फ 3 मिनट के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे 53 गैलन कितना होता है, तो मैंने एस्टिमेट किया तो वो तकरीबन 200 लीटर बनते हैं और 200 लीटर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 800 गिलास बनते हैं। अब आप डेली कितना पानी पीते होंगे? 2 गिलास, 3 गिलास, ज़्यादा 4 गिलास पी लेंगे। गर्मियों में आप 8 गिलास पी लेंगे। आप उसको इमेजिन करें कि जहाँ पर आप 8 गिलास पी रहे हैं वहाँ से 800 गिलास पी सकते हैं। गो कि उनकी बॉडी ज़्यादा है लेकिन फिर भी 800 गिलास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 800 गिलास पानी 3 मिनटों में फिनिश। उसके बाद ये अपनी बॉडी के ब्लड को रिहाइड्रेट कर सकता है बहुत तेज़ी के साथ, जो किसी दूसरी दुनिया के दूसरे चांदार में जो है ये खूबी नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी कि हाउ दैट एनिमल कैन बी प्रोड्यूस। तो मैंने भी अल्लाह ताला की उस आयत के ऊपर जब गौर किया तो मेरी भी आंखें खुल गई कि ये तो वाकई ही बहुत ही अजीबुल खलकत मखलूक है अल्लाह ताला की। उसके बाद इसकी जो हम्प होती है, कुछ लोग कहते हैं उसमें पानी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें फ़ैट जो होती है, जो भी खाना खाता है, पत्ते खाता है, चारा खाता है, तो वो एक्चुअली फ़ैट में तब्दील होकर उसकी हम्प में इकट्ठी हो जाती है, इसे कोहान कहते हैं। कोहान के अंदर फ़ैट होती है, उसका फंक्शन भी अभी हम देखते हैं। तो फैटी जो हम्प होती है ये उसको सनस्क्रीन का काम करती है। ये रोशनी सूरज की गर्मी से बचाती है। जब इसको शदीद गर्मी लग रही होती है तो ये सूरज की तरफ मुँह करके बैठ जाता है। सारी धूप इसकी हम्प के ऊपर पड़ रही होती है और बाकी बॉडी जो है वो एक्सपोज नहीं होती। इसकी बॉडी भी थोड़ी सी नोकीली होती है, ट्रायंगुलर शेप, और सनस्क्रीन का काम करता है, इसको बहुत ज़्यादा हीट से बचा लेता है। फिर उसके बाद अपने आप को पसीना लाने के लिए ये आमतौर पर पसीना इसे नहीं आता, लेकिन ये इसकी अपनी टांगों के ऊपर यूरिनेट करता है। जब इसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो ये अपनी टांगों पे, लंबी टांगों पे पेशाब कर देता है। उसके क्या होता है, पेशाब जो है जब इवेपोरेट होता है उससे उसकी बॉडी कूलिंग शुरू हो जाती है। उसमें जो ब्लड होता है वो इवेपोरेटिव कूलिंग से ठंडा हो जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देता है। तो ये एक चंद जानी चीज़ें हैं जो इसके अंदर देखी गई हैं, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। उसके बाद जब हम आते हैं तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक का होता है। इसकी स्पीड भागने की 50 से लेकर 65 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। इसका मास 400 से लेकर 600 केजी तक होता है। ये 6 महीने खाए पिए बगैर रह सकता है। इसकी लंबी लंबी आई लैशेज़ होती हैं, पलकें होती हैं और साथ आंखों के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो तूफ़ान जब रेत का आता है तो उससे बचा लेता है। उसके बाद ये मेट करते हैं बैठकर, एक अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाते हैं मेल और फीमेल, और बैठकर मेटिंग करते हैं, जो दुनिया का कोई दूसरा जानदार नहीं करता। तो ये भी चीज़ें ऐसी थीं जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी, जो कि बाकी तमाम जानदारों में नहीं पाई जाती। अब अगर इसके फ़ायदों की तरफ आएँ तो इसकी सवारी करते हैं लोग, ये वेट उठाने के काम आते हैं। इसकी बॉडी की जो फर होती है उससे बहुत फाइन क्लॉथ बनता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद जब हम इसके गोश्त को खाते हैं तो लहमियात प्रोटीन से भरपूर होता है, फैटी होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं। ऊँटनी का दूध बहुत अच्छा होता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने नोट किए हैं, सर्च किए हैं, कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ऊँटनी का दूध गाय के दूध की कंपोजिशन की तरह होता है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है गाय की निस्बत। इसमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, विटामिन सी है, राइबोफ्लेविन है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कैलोरीज कितनी है? सिर्फ 50। यानी आप जी भर कर पिए, आपका कैलोरीज लेवल इंक्रीज नहीं होगा। डाइटिंग के लिए ज़बरदस्त है। 2 गिलास पी लें, 1 गिलास पी लें, नॉट ए प्रॉब्लम। ऐसे लोग जिनको दूध से एलर्जी होती है, दूध पिया साथ ही मोशन शुरू हो गए, लैक्टोज होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, फ़ौरन एलर्जी हो जाती है, ऊँटनी के दूध से नहीं होगी,
जितना मर्जी पिएं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए बहुत सूटेबल है। ब्लड प्रेशर को लो करता है, ब्लड शुगर लेवल को लो कर देता है। इसके अंदर ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि इंसुलिन का काम करती हैं। और हैरत की बात यह है कि वो जो प्रोटीन है एक्सक्यूज मी, जब हम दूध पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन्हें तोड़ ही नहीं सकता। वो हमारी बॉडी में आमतौर पर कोई भी आप प्रोटीन खाएंगे हमारी बॉडी के एंजाइम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो डाइजेस्ट ही नहीं होती। और वो हैरत की बात है कि वो एक जस्ट लाइक इंसुलिन काम करता है। आपको पता है इंसुलिन हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। ये काम वो करती है जिससे हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। इसलिए डायबिटीज़ 1 और टाइप 2 के लिए एक्सीलेंट है। रोजाना अगर पिए तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। इसकी बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं लैक्टोफेरन। ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 गिलास ऊँटनी का दूध पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी एक्सीलेंट, बीमार नहीं पड़ेंगे आप, जितना मर्जी एंजॉय करें ज़िंदगी को। जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की बेहद ताकत है इसका। बच्चों को पिलाएं, छोटे छोटे इन्फेंट्स को पिलाएं, जो बीमार ज़्यादा होते हैं उनको पिलाएं, सारी बीमारियाँ ख़त्म। ट्रीट मेंटल, बहुत सारी डिजीज़ आजकल आ गई हैं जो कि जहन की वजह, पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, ऑटिज़म है, ख़त्म। दूध पिलाएं ऊँटनी का। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो जहन की नॉरिशमेंट करते हैं, नर्व इम्पल्स को बूस्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को बूस्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका इफेक्ट है। मरीज़ों को पिलाने से जहनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और रिसेंटली पता चला है कि ये हेपेटाइटिस का भी बेहतरीन इलाज है। तो ऊँटनी का दूध जो है बहुत महंगा बिकता है और जहाँ पे इस खालिस मिल जाए तो, और ये हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, उसके लिए ज़बरदस्त है। और कुछ लोग तो हेपेटाइटिस ए और बी और सी में जो दूध होता है ऊँटनी का उसके साथ उसका यूरिन भी मिक्स करके देते हैं ताकि उसको इलाज किया जा सके। अब यहाँ पे इसके यूरिन के हवाले से भी बहुत सारे फ़ायदों की बात की गई है, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें डाउट रखते हैं। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मदीना शरीफ में कुछ लोग आए, किसी कबीले से, बुद्धू थे, तो उनको मदीने की माहौल जो है वो रास ना आया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊँटनी का यूरिन, पेशाब पीने का हुक्म दिया और उन्होंने पिया और वो ठीक हो गए। लेकिन ये एक इंसिडेंस है, लेकिन इसकी बेस के ऊपर बनाकर हम ये नहीं कि रोज़ाना ऊँटनी का पेशाब पीना शुरू कर दें। ये टोटली आपको पता है कि पेशाब हमारे लिए हराम है, हम किसी भी जानवर का, किसी भी चीज़ का नहीं पी सकते। तो जस्ट एक थेरेपी होती है जो किसी ख़ास मौके पर की जाती है। इसी तरीके से कप थेरेपी है या हजामा है या इस तरीके के जो ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये जैसे एक सजेशन होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको अप्लाई करें हर बंदे के ऊपर और हर एनवायरनमेंट में और हर कंट्री के ऊपर, नहीं। वो किसी ख़ास इलाके के ख़ास लोगों के ख़ास मौके के ऊपर होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें ऐसी चीज़ों करने के लिए। लेकिन एनी हो, उसके यूरिन के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के एंटी वायरल, एंटी कैंसरस, एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अगर उसका यूरिन जो है इस्तेमाल करवाया जाए तो उससे बहुत सारी इलनेस, और मैंने रिसर्च की है कि कुछ लोग जो हैं वो कैंसर से शिफायाब हो गए हैं ऊँटनी का यूरिन पीने से। तो बहरहाल हम उसको सजेस्ट नहीं करते, ना ही उसको पीने की कोशिश करें, और बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। तो इस तरीके से मुझे फिर ये सारी चीज़ें जानने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि वाकई ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 800, 1400, 1500 साल पहले जो चीज़ फरमा दी है, कह दी है, तो वाकई एक हकीकत है। तो कुछ लोग तो ये भी मैंने सुना है, इसके ऊपर अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कहा जाता है कि ये शायद जिन्नात में से हैं, और इनकी जो शक्ल है, इनकी जो बॉडी है, वो वाकई अजीबुल खलकत है। इस जैसा शायद दुनिया में कोई और जानदार है ही नहीं, और इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ ये सिर्फ अल्लाह ताला ही कायनात कर सकता। तब हमें ये आता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुरान पाक पढ़ा करें, डेली पढ़ा करें, एक आयत ही क्यों ना पढ़ें, और उसको तर्जमे के साथ कोशिश करेंगे उसकी तफसीर और उसको समझ के पढ़ें, ताकि आपको दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।